हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मध्य प्रदेश में एमपी भूले के माध्यम से जो खसरा खतौनी और नक्शा निकाला जाता था उसका पोर्टल जो है अपडेटेड कर दिया गया है दोस्तों। तो अब जो है नए तरीके से आप खसरा खतौनी और नक्शा किस तरीके से निकालें, किस तरीके से इसका ऑप्शन जोड़ा गया है और पूरी वेबसाइट जो है अपडेट कर दी गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी ब्राउज़र पर अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर टाइप करना है एमपी भूले और इसको सर्च कर देना है। इसके बाद आपको एक ऑफिशियल लिंक मिलेगी एमपी भूले की, mpbhulek.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो mpbhulek.gov.in पर आप ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों पहले इस तरीके के जो ऑप्शन थे इसमें नहीं थे। यहाँ पर नवीन खसरा खतौनी करके जो ऑप्शन आता था उसके माध्यम से हम खसरा निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पोर्टल जो है पूरी तरीके से अपडेट किया है और इसमें नए अपडेट में आप यहाँ पर देखेंगे भू अभिलेख, ये वाला जो ऑप्शन है अब आपको नया जो खसरा खतौनी मिलेगा वो इसके माध्यम से मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्या आप भू अभिलेख खसरा खोजना चाहते हैं तो इस पर आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लैंड डिटेल आप देख पाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप हिंदी क्लिक करें, तो यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश क्लिक करें। यहाँ पे जानकारी जो है दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम हिंदी का चयन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो ज़िले का नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जिस भी ज़िले को आप सर्च करना चाहते हैं उसको आप यहाँ टाइप करके डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर तहसील का चयन करेंगे, जैसा कि आप पहले करते थे उस तरीके से आप यहाँ तहसील का चयन करेंगे और तहसील का चयन करने के बाद आप यहाँ पर ग्राम का चयन करेंगे, जो भी आपका ग्राम है जहाँ का आप खसरा निकालना चाहते हैं या खतौनी निकालना चाहते हैं या नक्शा चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसका आप यहाँ पर ग्राम जो भी है आप सर्च में उसको ढूंढ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है लैंड ऑनर या फिर खसरा नंबर या प्लॉट नंबर, इन तीन ऑप्शन में से कोई एक जानकारी यहाँ पर देनी होती है। तो यदि आपके पास आपका खसरा नंबर है तो आप यहाँ से खसरा नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ खसरा नंबर या प्लॉट नंबर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप लैंड ऑनर वाले ऑप्शन का उपयोग करके व्यक्ति का नाम और उनके पिता का नाम इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो उससे आप अपना प्लॉट नंबर या खसरा नंबर भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप में खसरा नंबर पहले से पता है तो उस खसरा नंबर को हम यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पे जो कैप्च कोड डला है वो हमें डाल देना है और सर्च बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्च कोड आप ध्यानपूर्वक डालें, इसमें क्या है कैप्च कोड बदलता रहता है। तो ये डालने के बाद हमें व्यू डिटेल पर क्लिक करना है और जैसे ही हम व्यू डिटेल पर जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से नए ऑप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि लैंड पार्शियल डिटेल, लैंड ऑनर डिटेल, चार्जेस ऑन लैंड डिटेल, अदर डिटेल ऑफ लैंड, खसरा रिमार्क, लैंड रेवेन्यू डिमांड, सिविल कोर्ट केस और डिटेल ऑफ वेल, यानी सारी जानकारी हम 1 बाय 1 देखेंगे। लैंड पार्शियल जो है डिटेल में हम ज़मीन का पूरा ब्यौरा देखते हैं कि ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, ज़मीन किसके नाम है, पूरी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है ज़मीन जो होती है उसकी एक पार्शियल आईडी होती है जो अब नई आईडी मिलने लगी है। उसके बाद सर्वे ब्लॉक नंबर, सर्वे नंबर इसमें 2 हैं तो दोनों नंबर एक साथ आ गए हैं। ईयर ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जो भूमि है निजी भूमि है,
2009 से 2023 तक का रिकॉर्ड एमपी भूलेख पर अवेलेबल है। एरिया और हेक्टेयर, ज़मीन का पर्पज, अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि दिखाई देगा, और आपकी अगर व्यावसायिक या आवासीय भूमि है तो वो दिखाई देगा। इसके बाद हम लैंड रेवेन्यू की बात करें, यानी कि आपका भू राजस्व कितना है, तो वो भी हमें यहाँ पर सामने दिखाई दे जाएगा। यहाँ से हम खसरा देखेंगे और यहाँ से जो है अपने ज़मीन का नक्शा देखेंगे। खतौनी वाला ऑप्शन इन्होंने पहले से ही ऊपर दे रखा है, तो यहाँ से हम खतौनी देख सकते हैं। यदि हम हिंदी पर टिक करते हैं तो ये सारी जानकारी हमारी हिंदी में ऑटोमेटिक शो होने लगेगी। अब चलिए हम देखते हैं खसरा। तो जैसे ही हम खसरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपके जो सर्वे नंबर था उसका खसरा आपकी स्क्रीन पर या आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। इस नए वाले ऑप्शन में दोस्तों भूमि का सारा विवरण आने लगा है। भूमि किसके नाम है, कहाँ के निवासी हैं, कितना भाग है, ये सभी जानकारी। उसके बाद यदि भूमि पर किसी ने कोई लोन लिया हुआ है वो जानकारी, बैंक का विवरण। खसरा में कोई टिप्पणी है, यानी कि 12 नंबर जो कॉलम होता है उसमें जो भी टिप्पणी रहती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। भू राजस्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाता नंबर और उसका भू राजस्व यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। कुल भू राजस्व आ जाता है, उसके बाद पंचायत कर और वर्तमान राशि आपकी देयक सामने आपके अवेलेबल है। इसको आप किसी भी कियोस्क संचालक से फिलअप करवा सकते हैं या आप पटवारी के पास जमा कर सकते हैं। इसके बाद किसी का अगर आपने जमानत दिया है या किसी न्यायालय में पावती लगाई है तो वो विवरण भी अब ऑनलाइन हमें शो होने लगा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं खसरा हमारे सामने ओपन है, और जो खसरा पहले आता था वही खसरा है। 2022-23 का नया खसरा अवेलेबल हो गया है, और इसी तरीके से हम इसी नंबर की खतौनी को भी देख सकते हैं, और खतौनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये खतौनी रही हमारी खातावार खतौनी, जिसमें आपके सारे नंबर एक साथ आ जाते हैं जितने भी नंबर होते हैं। खसरा हमारा सिंगल नंबर होता है, और खतौनी में अगर हम बात करें तो आपके एक नंबर के खतौनी में जो भी नंबर जुड़े होते हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये नई वेबसाइट का जो अपडेशन हुआ है अभी ये हाल ही में हुआ है, और इसमें जो नया अपडेट हुआ है इसके बाद अब भू अभिलेख पोर्टल में आपको ये भूलेख वाले पोर्टल से ही खसरा, खतौनी और नक्शा आपको निकालना है। पहले जो ऑप्शन था नवीन वर्ष का खसरा खतौनी का, वो हटा दिया गया है पोर्टल अपडेट होने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।